नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल में खास शो इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे, जहां हम बताते हैं पैसे को कैसे संभालना है, कैसे संजोना है, कैसे बढ़ाना है। आपकी पूंजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से इस सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सपर्ट से। हमारे साथ में खास मेहमान एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रचित खंडेलवाल जी आ चुके हैं। रचित सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार साहब और दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रचित जी, आज हम क्या सीखने वाले हैं? सर, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा रख सकते हैं। पिछली बार तो हमने समझ लिया था कि क्या उसके कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या पैरामीटर्स है। आज हम ये देखेंगे कि उसको हेल्दी कैसे रखना है। ठीक है, तो पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि क्रेडिट स्कोर चाहिए ही क्यों है। सिबिल जिसको बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर उसको बोलते हैं, वो चाहिए है, ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, ज़ीरो है आपका, तो बहुत दिक्कत की बात है। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि आपने कभी लोन नहीं लिया, आपने कोई क्रेडिट पे कोई चीज़ खरीदी नहीं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से। भले ही आम समाज में हम ये मानते हैं कि क्यों कर्जे पे ले रहे हो कोई चीज़, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम कहता है कि आपको कभी लेना भी चाहिए और चुकाना भी चाहिए, और उस ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के आपका एक स्कोर बन जाता है। अब उस स्कोर को जब बन गया, तो यहाँ तो हमने शुरू कर दिया और आज आप बात करने जा रहे हैं क्या नंबर्स, क्या रेंज होती है और किस तरीके से ये आइडेंटिफाई या डिफाइन होता है। सर देखिए, रेंज अगर हम बात करें तो मैं आपका जो आपका सिबिल ट्रांस यूनियन, ये भी एक ऐसी एजेंसी है। इसका यूजुअली स्कोर होता है सर समवेयर इन बिटवीन 300 टू 900। अब ये 300 तो ऐसा स्कोर है, मतलब एनी स्कोर बिलो 550 इज इन ट्रबल। और यूजुअली मैंने देखा है कि लोगों का ना एनी स्कोर अबव 750 टू 900 की रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसको एक ढंग का क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और इसी रेंज में यूजुअली हमको अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम कभी भी अगर किसी लोन की रिक्वायरमेंट किसी भी कारण से अगर अप्रोच करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो ये सिबिल स्कोर जो है, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द ट्रैक बात बताता हूँ। While we are applying for this particular license of investment advisor, we were even asked for our CIBIL score. So अब क्या हो गया है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इम्पैनल भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां भी आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस सिबिल स्कोर से आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आपकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो पूरी की पूरी डिफाइन हो जाती है। और आप ये मान लीजिए कि क्या अगर हमारे जैसे लोग भी पुअर क्रेडिट स्कोर पर चले जाते तो हमको ये लाइसेंस नहीं दिया जाता। इंटरेस्टिंग है और मतलब समझ में भी आता है कि हाँ, लॉजिक भी है, रीजन भी है कि ये तो होना ही चाहिए कि पीपल विद इंटेग्रिटी, विद फाइनेंशियल, ये वाले डिसिप्लिन, वही लोग होने चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिनके पास एक स्कोरिंग अच्छी है। और वाले इसके अलावा ये जो सिबिल है, इसके अलावा भी कुछ एक एजेंसीज हैं, क्योंकि कई बार हम कुछ और ऐसे रैंकिंग्स देखते हैं जो कि शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती होंगी, लेकिन पैरेलली हैं और उसका कुछ अलग रूल्स होते हैं। कुछ बैंक्स उसको भी यूज करते हैं या कुछ एनबीएफसीज उसको यूज करते हैं। उस पर ध्यान देना चाहिए या जरूरत नहीं? नहीं, देखिए, अब इसमें एक और चीज है कि ये सारी एजेंसीज के पास डेटा सबके पास होता है। नाउ सिबिल इज अमंग द ओल्डेस्ट, और सिबिल हमारे ना एक बोली की भाषा में चलने लग गया। एजेंसीज और हैं ऐसी जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, और डेटा आपका सारा का सारा डेटा इन सारी एजेंसीज के पास जाता है। क्योंकि अब ये वर्क कैसे करता है, इसको एक और, क्योंकि आपने चीज पूछ ली तो मैं बता देता हूं आपको कि ये सारी एजेंसीज आपका डेटा लेते बैंक से ही हैं, लेते क्रेडिट कार्ड कंपनी से हैं, लेते एनबीएफसी से ही हैं, और उसको प्रोसेस करते हैं। और उनका जो स्कोरिंग पैटर्न होता है वो मोरेवर सेम ही होता है। सो एजेंसी का नाम कोई भी हो, डेटा आपका वो बैंक से ही मिलेगा। उस डेटा को ही पूरा का पूरा एनालाइज करके ये रिपोर्ट, बेसिकली मैं कुछ भी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ, तो वो सारा डेटा, वो सारा ट्रांजैक्शन का ट्रैक इन सारी एजेंसीज के पास है पैरेलली, कॉमन तरीके से। और ये सारी एजेंसीज अपने अपने तरीके से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कुछ अलग, क्योंकि मैंने वो देखा कि रैंकिंग के नंबर्स कुछ अलग अलग से होते हैं, थोड़ा अलग तरीके का। किसी में आपका सेम वही एक ही उसी बंदे का और वही सारे ट्रांजेक्शन, लेकिन किसी उसमें एक्सपीरियंस में स्कोर कुछ और आ रहा है और सिबिल में कुछ और आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं, जो कि उनके नंबर्स का सिस्टम अलग हो सकता है या कुछ और पैरामीटर्स पे हो सकता है। ये कभी कभी अपडेशन का भी डिफरेंस हो सकता है। तो किसी एजेंसी ने हो सकता है रिकॉर्ड अपडेट कर लिया या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन गई है, किसी के पास नहीं गई, क्योंकि
ये भी मैंने पर्सनली भी देखा, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं कि कई बार जैसे कोई से आपके ऐसे कुछ कार्ड्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लोज हो चुके हैं, आपके हिसाब से आप बंद कर चुके हैं, अब उसकी जगह दूसरा आ चुका है कार्ड, लेकिन वहाँ पे सिबिल में वो अभी भी रनिंग दिखाता रहता है और उसकी वजह से चीज़ें चेंज होती हैं या फर्क पड़ता है। लेकिन हो सकता है किसी और में वो क्लोज दिख रहा हो या उन्होंने शुरू ही बाद में किया हो, तो वो भी होता है कई बार कि वो डेटा कहाँ से कितना है उनके पास ट्रैक और वो सारी चीज़ें। तो एनीवेज, तो ये एक चीज़ हो गई जहाँ पे मोटा मोटी सिमिलर सा होता है और ये रैंकिंग होनी चाहिए, और इसके बीच में आपका कहीं कहाँ से कहाँ तक कुछ ग्रीन में है जो आपने बता दिया कि ये अच्छा है, यहाँ से ये खराब है। थोड़ा और डिटेल इसको और समझ सकें कि किस तरीके से ये बनता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि आपके जितने भी ड्यूज हैं लोन के, वो आप ऑन टाइम पेमेंट करें। ईएमआई तो आपकी डिडक्ट होती है, वो तो आपके बैंक में बैलेंस होगा तो हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड में कई बार हमने ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं ले रखी होती है, हमको खुद को पेमेंट करना होता है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। इसके पीछे कारण क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की कई बार हम डेट भूल जाते हैं और फिर हमको लगता है कि ठीक है 2 दिन लेट ही तो हुआ है, जो पेनल्टी है वो दे के और कर दूंगा, पैसा तो बस पड़ा ही था। नो, यू शुड नेवर डू दैट। आप उसको एक अपना रिमाइंडर सेट करें या ऑटो डेबिट फैसिलिटी में डाल के रखें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का आपका एक दिन का ड्यू पेमेंट भी आपके स्कोर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट हैज टू बी पेड ऑन टाइम। इसके बाद आप देखिए कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है, वो यूटिलाइजेशन हमेशा रिलेटिवली एक लोअर एंड पे ही होना चाहिए। और ये अनसिक्योर्ड लोन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे हमने बात भी करी थी कि 5 लाख का क्रेडिट लिमिट है, कितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो समवेयर इन बिटवीन 50 to 60% आपने अगर यूटिलाइज किया है और फिर उसको टाइमली रीपे कर दिया है। ठीक है, तो इसमें सर एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि एक तो ठीक है कि यूटिलाइजेशन कितना और वाला, लेकिन टाइमली जो पे करने की बात कह रहे थे आप, तो कई बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की डेट आ गई है टाइम की और वाली, और अगर उतने फंड्स नहीं है तो वो जो मिनिमम पेमेंट है अगर वो कर देते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं ट्रैक पे रहते हैं और चीजें ठीक रहती हैं सिबिल में। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने मिनिमम पेमेंट करके अपने आप को डिफॉल्टर से तो दूर कर दिया है, मगर अगर आपने कंप्लीट पेमेंट नहीं किया है और आपने अपने आउटस्टैंडिंग उस अमाउंट को कोई ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये आपका फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अजम्पशन से इसके आपके पास 5 लाख का क्रेडिट कार्ड था, आपने 2 लाख कहीं स्पेंड कर दिए, एंड फॉर व्हाटएवर XYZ रीजन इट हैपेंस कि आपका 2 लाख रुपए अभी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती है कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को पहले, एंड ऑल ऑफ देम डू दैट, आप उनको अप्रोच करें, आप उनको बोलें प्लीज कन्वर्ट इट इनटू ईएमआई। अब आप मुझे ये बोलते हैं कि साहब मेरा तो पेमेंट जो है वो अगले महीने आ जाएगा या उसके अगले महीने आ जाएगा, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ईएमआई ऑफ ओनली 3 months। पूरा पैसा मत करिए, 12 महीना मत करिए, मगर उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आपकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और अवेयरनेस को डिपिक्ट करता है कि आप वो चीज गेज करने की पोजीशन में है कि अभी आपके फाइनेंसेस किस तरीके से थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले गए हैं। सो रादर देन मेकिंग द मिनिमम पेमेंट, द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इज जितना आउटस्टैंडिंग है उसको लोन में कन्वर्ट कर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल पोजीशन। उससे तब भी आपका स्कोर इतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आता, उससे भी प्रॉब्लम में है। रीजन अगेन, क्योंकि ये आप एक चीज देखें कि ये क्रेडिट कार्ड से जो आप लोन कन्वर्ट कराते हैं ये यूजुअली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप लोन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन अभी कहीं से अवेलेबल हो नहीं रही है। एंड इफ यू आर पेइंग दैट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, somewhere down the line you are into some kind of financial trouble. So not only making that payment, making the complete payment by converting it into EMI. लेकिन बीच का रास्ता ये है, उतना खराब करने से अच्छा है कि जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया और आपको लगा, तो उससे सिर्फ ये होगा कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको परेशान नहीं करेगी कि रिकवरी के लिए फोन नहीं करेगी कि आपने वो भी नहीं किया है या डिफॉल्टर ऑफ हो गए, तो वो नहीं होगा। लेकिन सिविल के अंदर में वो बहुत अच्छा नहीं है। उससे बेटर है नेक्स्ट ऑप्शन कि आप अपने ड्यूज को ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए, और अगर आपको लगता है सिर्फ 1-2 महीने की बात है तो छोटी ईएमआई कराइए, 3 ही महीने का डिवाइड कराइए, नहीं 12 महीने का करिए। ये थोड़ा बेटर हुआ, और सबसे अच्छा ये है कि आप उसको टाइमली कर दें, पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दें। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें कि जो आपका, जैसे यही हम बात कर रहे थे, यूटिलाइजेशन जो होता है उसमें एक प्रॉपर मिक्स रखना होता है आपको लोन में। जैसे अनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का एक प्रॉपर मिक्सचर रहना चाहिए, जिसमें सिक्योर्ड लोन
रिलेटिवली हायर साइड होना चाहिए। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एक पूरा का पूरा किटी ही तैयार हो रहा है, अगर आई एम सो सॉरी, बास्केट पूरा का पूरा क्रिएट कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका लोन जो है वो एक डिसेंट अमाउंट, एक डिसेंट क्वांटम का बन रहा है। अनसिक्योर्ड लोन आप बहुत ज्यादा तो नहीं ले सकते उसमें आपको सिक्योर्ड लोन भी डालना होता है। तो जब आप ये चीज करते हैं तो उसमें आपका क्वांटम जो है वो सिक्योर्ड लोन का ज्यादा होना चाहिए। इसके पीछे का कारण, एक तो सिक्योर्ड लोन कहीं ना कहीं ये भी डिफाइन करता है दैट यू हैव अ एसेट व्हिच कैन बैक अप योर लोन। उसके साथ साथ जो सिक्योर्ड लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है इन कंपैरिजन में अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन अगर आप ज्यादा बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास एसेट बैकिंग की भी प्रॉब्लम है, और वो तो भले ही इजी होता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन्स लेना, जैसे पर्सनल लोन और ये वाली चीजें, या क्रेडिट कार्ड वाला लोन, क्योंकि वो तो कुछ करना ही नहीं होता आपको, आपके क्रेडिट कार्ड में है वो लोन ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड जैसी चीज है, आपने केवल उसको एटीएम मशीन पर लगाया, पैसे निकाल लिए या कहीं कोई सामान खरीद लिया और वो भी वो लोन है। तो लेकिन वो हायर रेट पे है, अगर आप उसको टाइमली 45 दिन में पे नहीं कर रहे हैं उसकी बिलिंग साइकिल में और उसको लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हायर है, और अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन है तो वो सिविल में का स्कोर खराब कर रहा है। और उसकी जगह अगर आपके पास लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है, जिसको आप सिक्योर्ड लोन सबसे, क्योंकि लोअर रेट इंटरेस्ट वहीं होगा जहां सिक्योर्ड होगा, जहां बैंक को एसेट पता है कि इसके पीछे बैक्ड बाय दिस एसेट है। सिक्योर्ड लोन में गोल्ड लोन आ गया, सिक्योर्ड लोन में बिल्कुल गोल्ड लोन, इसके अलावा और क्या ऑप्शन? आप होम लोन भी क्या सिक्योर्ड लोन माना जाता है? होम लोन इज सिक्योर्ड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज सिक्योर्ड, एनी काइंड ऑफ हाइपोथेकेशन। जैसे आपने अभी देखा हो कि आपने गाड़ी खरीदी, आपने लोन पूरा रीपे कर दिया, कई बार बैंक्स आपको वापस अप्रोच करते हैं, द कार इज नॉट वेरी ओल्ड, इफ द कार इज से assumption 6 years old 7 years old, बैंक को पता लगा, एक्स्ट्रा फाइनेंस उस पे भी एक्स्ट्रा फाइनेंस आपको दे देते हैं। रिलेटिवली वो भी हमको नहीं लेना चाहिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन ये सबसे अच्छे सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी थी। गोल्ड लोन अभी भी वो एक प्रॉब्लम है, देखिए गोल्ड लोन में एट टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा रिलेटिवली हायर हो जाता है। इसके पीछे एक और चीज ये भी होती है कि गोल्ड लोन में उनको हेजिंग फैक्टर भी अपना पूरा का पूरा मेंटेन करना पड़ता है। तो द काइंड ऑफ एसेट दैट यू प्लेजिंग एंड द काइंड ऑफ लोन दैट यू आर गेटिंग, इट्स अगेन आर नॉट वेरी पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव तो नहीं है, बट हाँ गोल्ड लोन भी एक ऐसी चीज है जिससे हमें थोड़ा सा, क्योंकि हाल ही में मुझे कहीं बैंक से और किसी उसने बताया था कि उसने कहा था कि अगर आपको ये और जैसे कि अपने सिबिल स्कोर को और बेटर करना है या जल्दी से बेटर करना है, तो शायद उसमें एक ही ऑप्शन था कि सिक्योर्ड लोन होना चाहिए। और सिक्योर्ड लोन, घर खरीदना इतना आसान काम नहीं है, होम लोन लेना, तो ये उसका एक आसान एक बीच का रास्ता, वही वाली चीज कि आप कुछ गोल्ड चाहे ले करके या रखा हुआ गोल्ड है उसको अगर आप करते हैं प्लेस, तो वो जो लोन मिलता है आपको वो सिक्योर्ड लोन हो गया। और आपको वो जो बैलेंसिंग है जो भी आप कह रहे थे अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन की, वो आपको उसमें उसका कुछ एडवांटेज मिल जाता है। मगर अगर आपको उससे बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर अगर आपको अच्छा चाहिए, तो इट इज दैट यू शुड हैव होम लोन और अदर सच काइंड ऑफ लोन्स। उसके साथ साथ एक और चीज देखें कि ये मैंने आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बता ही दिया, एक और चीज देखें कि हम लोग इंक्वायरी लोन की तभी किया करें जब हमें लोन की एक्चुअल में जरूरत हो। होता क्या है कि हमारे पास बैंक से ऑफर आया, हमने इंक्वायरी कर ली, हाँ ठीक है ये मेरी सैलरी है, ये है वो है XYZ, एंड देन वी एंड अप नॉट टेकिंग इट। ये भी एक आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का कारण बनता है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। जब वो सिबिल स्कोर बाद में जाके चेक करते हैं और बोलते हैं यार मैंने तो कुछ ऐसे गलत किया ही नहीं था। कांस्टेंट इंक्वायरी ऑफ लोन्स एंड नॉट टेकिंग लोन्स इज अगेन अ वेरी नेगेटिव थिंग व्हिच यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। जब जरूरत हो तभी इंक्वायरी करें। और यहाँ लोन का मतलब क्रेडिट कार्ड भी है, क्योंकि वो भी समझिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी, और कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सबसे नॉर्मल इजी चीज होती है कि आपके पास बराबर कॉल्स आते रहते हैं कि सर हमारा बैंक आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, ये है वो है, और उस तरीके की चीजें। और आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, यही सैलरी स्लिप या जो भी चीजें हैं, वो बहुत सिंपल से होते हैं, आपके लिए बहुत ईजी होता है, वो दे देना कि आपने उसको व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, दे दिया। लेकिन वो इंक्वायरी में काउंट होता है, क्योंकि वो उसको लगाएंगे और वाला, और फाइनली जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर किया और अगर उसकी लिमिट आपको अच्छी नहीं लग रही है या उस समय कुछ ऐसे चार्जेस उन्होंने बताए जो कि आपने अब समझे कि अच्छा ये भी देना पड़ेगा एनुअल फी, अगर आप ये नहीं खर्चा करेंगे तो ये आपको ये फी पड़ेगी या वाला, तो आपने कहा कि नहीं चाहिए मुझे ये क्रेडिट कार्ड, बट इसका नुकसान आपके सिबिल पे हो गया। तो ये वाली स्टडी आपको पहले कर लेनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स देने से पहले,
कि जब वो कहता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए, फाइनल डिटेल्स और वाली चीजें कि फ्री ऑफ कॉस्ट किस कंडीशन पे है, क्या चीजें हैं, और भी उस तरीके की चीजें, जिससे कि ये पढ़ाई आपने पहले पढ़ लेनी है, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। क्योंकि अगर आपने दे दिए और आपका इंक्वायरी उसके अंदर में आ गया सिविल में, तो आपका वो सिविल नीचे ला रहा है। और कई बार ये पैरेलल बहुत सारा हो रहा होता है कि आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक बार सबसे ले लेते हैं, फिर देखेंगे एक किसी को ले लेंगे। तो आपने लोन लेना एक है, लेकिन आपने 4 बैंकों से जो ऑफर्स हैं, देखते हैं सबसे अच्छा परसेंटेज कौन ऑफर कर रहा है। लेकिन वो चारों ने जब इंक्वायरी डाली, तो कहीं ना कहीं वो उसने खराब किया, और अब चारों लोग आपको महंगा देंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल इनडिसाइसिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर सो फिकल माइंडेड। एंड ऐसे चीजों में क्या होता है ना, बैंक भी अपने आप को फिर दूर रखना चालू कर देता है, बिकॉज ये जो कंटिन्यूस इंक्वायरी होती हैं, ये आपकी जो फाइल्स होती हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। क्रेडिट स्कोर तो नेगेटिव करती है, बैंक की तरफ से भी एक अनरिस्पॉन्सिवनेस कहीं ना कहीं जनरेट होने लग जाती है। और बैंक की तरफ से अनरिस्पॉन्सिवनेस का आप सबसे बड़ा एक वो चीज समझ लीजिए, क्रेडिट स्कोर तो गया, बैंक अनरिस्पॉन्सिव हो गया, तो फिर आपको एनबीएफसी के पास आना पड़ता है, विच यूजुअली गिव्स अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन। सो इट इज नॉट कि हाँ ठीक है कुछ पैसे तो लग नहीं रहे इंक्वायरी के लिए, नहीं, टिल द टाइम यू डोंट नो इट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक वाला या कोई भी ऐसा अथॉरिटी आपको बोलता है कि सर पहले अप्लाई कर दीजिए फिर हम आपको सारी चीजें, ऐसा कहीं नहीं होता है। जैसा हम सारी चीजें जानते हैं वैसे वो भी सारी ही चीजें जानते हैं। गिव देम योर डॉक्यूमेंट्स, डोंट साइन एनी डॉक्यूमेंट, डोंट गिव देम एनी ओटीपी, कोई केवाईसी मत करिए। अपने डॉक्यूमेंट्स बेसिक देके उनसे पहले पूछ लीजिए कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ही आगे बढ़े, अदरवाइज उनका पर्टिकुलर जो कोटेशन आ गया उससे आप दूसरे बैंक को कंपेयर करने के लिए उनसे भी कन्वर्सेशन स्टैब्लिश तो उसके लिए आपको वो सब कुछ कराने की जरूरत नहीं कि पूरी आपकी सिविल इंक्वायरी और वाली चीजें हो जाए, हाँ, जिससे कि आपकी रैंकिंग खराब हो। वो ना करके उससे पहले ही आप ये वाली चीजें उनसे डिस्कस भी कर लें, नेगोशिएट भी कर लें, और आपको मिल जाएगा कि आपकी अगर लिमिट की बात है तो कितनी लिमिट तक दे सकते हैं, या लोन की बात है तो कितना परसेंटेज होगा और कितना अमाउंट है। वो सारी चीजें वो पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बता सकते हैं। और उसमें सिविल के अंदर में जो ओटीपी, और अब जो होता है वो ऑनलाइन होता है, जब वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं और आपके पास एक ओटीपी आएगा और आप वो बता दीजिएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही करा आपने तो आपके रिकॉर्ड में आ गया। और अगर भले ही आपने ये लोन लिया नहीं, लेकिन आप बार बार ये वाली चीजें, तो कहीं ये ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है कि आप अक्सर ये हरकतें करते हैं। हाँ, तो मतलब इसका मतलब अक्सर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है, भले ही आप केवल ये चेक करने के लिए करते हो कि मुझे अब कितना लोन मिल सकता है, या आप मेरे को कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, या आप क्या परसेंटेज ऑफर हो रहा है, लेकिन वो जितनी बार हम पूछ रहे हैं उतनी बार वो उसका फायदा ना होकर के उल्टा नुकसान हो रहा है। और अब अगली बार जब हम जाएंगे तो या तो महंगा ऑफर होगा, और या एक लेवल वो भी आएगा जब ऑफर ही होना बंद हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि बैंक्स आपको हो सकता है एंटरटेन करना बंद कर दें। और 2 तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसीज थोड़े वाले छोटे कंपनी, स्टार्टअप्स और उस तरीके की कंपनीज हैं जो कि थोड़े इजी भी होते हैं, मोस्टली ऐप्स पे और उस पे जो ब्रांचेस नहीं होते हैं, और वो वैसे ही सारी चीजें फोन पे और ऐप पे ही कर देते हैं, लेकिन वहां पे महंगा होता है और वो थोड़ा नेगेटिव होता है इन टर्म्स ऑफ योर रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग। अच्छा, इसके साथ साथ सर एक और चीज देखनी होती है जो हम लोग को नहीं पता होता है कि हम अगर जॉइंट होल्डर हैं किसी अकाउंट में, किसी लोन अकाउंट में, या गारंटर है, अगर उस पर्टिकुलर लोन में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो डोंट जस्ट कीप ऑन साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स कि मेरा फ्रेंड है इसका गारंटर मैं बन जाता हूँ, पैसे तो ये दे देगा। इफ ही डिफॉल्ट्स ऑन ईएमआईज देन योर क्रेडिट स्कोर इज आल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। तो इस चीज का भी आपको खासा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी में आप कहीं पार्टनर हो गए, जो कि एक आपने स्लीपिंग पार्टनर है, हमने कहा उसमें आपको कुछ फर्क नहीं, ना आपको कुछ देना है ना कुछ लेना है, या कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस कंपनी ने कुछ करा तो वहां पे आपको अपना क्रेडिट रिकॉर्ड और वो सारी चीजें देखना होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कई बार होता क्या है कि हम किसी फ्रेंड को, जो भी आप कह रहे हैं कि किसी को आपने कह दिया कि हाँ, उसने कहा कि यार इसमें एक रेफरेंस चाहिए है या साइन कर दो खाली, तो अब उसने कुछ लिया, उसमें डिलेज होंगे या डिफॉल्ट्स होंगे, कुछ होंगे, तो वो आपके ऊपर आ सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि किसी कंपनी में थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं तो कोई कंपनी खोल रहा है, उसने कहा कि 2-3 पार्टनर्स चाहिए, पार्टनरशिप फर्म है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं डायरेक्टर वाला, उसमें आपने कहा खाली डॉक्यूमेंट दे दो और कुछ करना नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर जैसे होता है कॉन्सेप्ट की, जहाँ पे आपने कुछ डाला नहीं है, या पैसे डाले या नहीं डाले और वाला, लेकिन वो कंपनी क्या करे, तो अब उसमें अगर उस कंपनी ने भी कुछ ऐसा किया फाइनेंशियल और वाला, और उसके अंदर में कुछ चैलेंजेस आए, तो वो भी आपके उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो
ये पता कैसे चलेगा? सर ये बिल्कुल पता कैसे चलेगा, ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट था, मेरे दिमाग में ये पॉइंट तब से घूम रहा था। देखिए क्या होता है कि जो हम ये बातें बोलते हैं ना कि कोई लोन क्लोज हो गया या वो पर्टिकुलर लोन उसमें चढ़ा ही नहीं, हमको एक और चीज करनी होती है कि पीरियोडिकली एटलीस्ट एनुअली एक बार हमको अपना स्कोर खुद जाके चेक करना चाहिए। और इसमें एक और चीज होती है, जब हम स्कोर चेक करने जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो लोन डिटेल है वो भी उसमें आता है। एंड इफ एनीथिंग दैट यू हैव नॉट डन, या कोई ऐसा लोन, कोई भी ऐसा डिफॉल्ट जो आपने नहीं किया है, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाथ के हाथ एजेंसी को, हाथ के हाथ बैंक को आपको वो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। रीजन भी कि कई बार हम वो चीज नहीं करते हैं और उसके बारे में हमको पता तब लगता है जब हम कहीं लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप एक ट्रैक रखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला काम नहीं है, हम सिबिल की इतनी बार बात कर चुके हैं, हम सिबिल की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे एंड आई बिलीव नाउ इट हैज बिकम फ्री वंस इन अ ईयर, यू कैन चेक इट। आप अपना डिटेल डालिए, आपका एक पोर्टल पे पूरा डिटेल आ जाएगा एंड यू चेक इट इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस। उसके अलावा बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जो ये सुविधा देते हैं वही फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उनके थ्रू अगर आप ये करते हैं तो वो उसमें आपको फ्री मिलता है या वो वाला सिविल चेक करते हैं। सर वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आपको इसलिए बोलूंगा क्योंकि उन एनबीएफसीज के टीएनसी में एक और चीज होती है कि आप उनके कॉलर लिस्ट में और उन सब चीजों में ऐड होने लग जाते हैं। जैसे आई शुड नॉट नेम बट देयर आर सम पोर्टल्स व्हिच ऑफर इंश्योरेंस एंड सम कमर्शियल कंपनीज, और उनके लिए बहुत कहा जाता है कि फिर उसके बाद जो कॉल्स आती हैं तो वो आपको सब कुछ बेचते हैं और आप उनके डेटाबेस में भी आ जाते हैं और वो भी आपके डेटाबेस। ठीक है, वो एक चैलेंज है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं कि आप बिना खर्च किए, वरना सिविल में आप कुछ पेमेंट छोटा सा एक या फी है वो दे करके, लेकिन आप कह ये रहे हैं और अगेन वही क्यों, इसीलिए इसको पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है कि पर्सनली आपको ये काम करना चाहिए और साल में एक बार एक थोड़ी सी देर के लिए कर लेने में कुछ बुराई नहीं है। एक बार आपने वो रिपोर्ट पूरी निकाल ली और उसके अंदर में सारे उसके जो नीचे जो डिटेल्स हैं जिसमें अलग अलग क्या क्या चीजें हैं, आपके नाम पे कौन कौन से लोन्स हैं, कौन कौन से कार्ड्स हैं, या जो भी इस तरीके की चीजें हैं वो वहाँ पे होल्डर हैं, हाँ, तो वो भी वहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आप वहाँ जाएंगे तो दिख जाएगा। हो सकता है आपने ऐसे कहीं आपको नहीं भी पता हो कि आप उस कंपनी ने क्या किया हुआ है, कुछ लिया है नहीं लिया है, टाइमली दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा ट्रैक रिकॉर्ड। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड या बहुत सारी ऐसी चीजें, और इसलिए सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है, इतना ऑटोमेटेड या इतना इतना अच्छा परफेक्ट नहीं है अगर मैं कहूँ कि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली और टाइमली अपडेट हो रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो वो सिबिल कहने को ठीक है, एक सारा डेटा सब जगह से आ रहा है, उस डेटा में कहाँ क्या चीजें कम है, डिलेड है, क्या है नहीं पता, और उसकी वजह से जबरदस्ती आपका ट्रैक कहीं खराब हो रखा है। वो तो काउंट कर रहा है कि अभी भी चल रहा है। जैसे मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, मेरे खुद कई बार यहाँ तक है कि जैसे होता है ना, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, क्रेडिट कार्ड, और बैंक आपको उसका नया कार्ड इशू कर रहा है तो उसने दूसरा कार्ड इशू कर दिया। मैंने वो तक देखा है कि सिविल के अंदर में वो वाला जो एक्सपायर्ड कार्ड था, जो क्लोज्ड कार्ड था, जिसकी जगह आपको नया कार्ड रिन्यू करके जो मिलता है वो मिल चुका है, वो कार्ड भी दिख रहा है उसके अंदर में, उसकी लिमिट भी दिख रही है, और ये नया कार्ड भी दिख रहा है और इसकी लिमिट भी दिख रही है। और इससे उस तरीके से कहीं ना कहीं सिबिल खराब हो रहा है, क्योंकि अब आपकी लिमिट बढ़ गई है कि आप कितना क्रेडिट अवेल कर सकते हो, और क्योंकि अवेल तो आपने इतना ही करा, क्योंकि कार्ड तो आपका एक्टिव तो यही है। तो अगर 1 लाख की लिमिट इसमें है और 1 लाख की लिमिट इसमें है, 2 लाख की आपकी लिमिट है, अवेल आपने 10,000 रुपए कर रखा है, दैट अगेन also counts as if I'm right कि वो भी नेगेटिव में है कि सिविल आपका खराब है, क्योंकि आपको लिमिट बहुत मिली हुई है। और ये एक चीज है जिसको मैं और एम्फसाइज करना चाहूँ कि कहीं भी ये लगता है कि ये बहुत सारे बैंक्स हैं जो बड़े बड़े लिमिट आपको कार्ड ऑफर कर रहे हैं, लेकिन रख लो, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। नहीं सर, नहीं। इनफैक्ट इसमें मैं अपना एक पर्सनल आपको फीडबैक दे देता हूँ। मैं भी क्रेडिट कार्ड्स रखता हूँ फॉर ऑनलाइन बुकिंग्स एंड एवरीथिंग। कंटिन्यूअसली there are 2 of top leading banks of the country, continuously वो मेरी क्रेडिट लिमिट एनहांस करने के लिए हर दूसरे महीने फोन करते हैं, and I tell them I don't need to do that. Sir, once I received a phone call from their senior, sir आप समझ नहीं रहे, हम आपकी क्रेडिट लिमिट एनहांस कर रहे हैं, आपको पैसा जब चाहिए तो मिल सकता है। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। I personally kept it low, और मैंने उसकी ग्रेडिंग भी लो ही कर रखी है, इसलिए क्योंकि वही बात हो जाती है कि आप अगर काम में नहीं ले रहे हैं तो आपने एक अपने लिए अनसिक्योर्ड लोन खड़ा कर रखा है,
जिसको ना तो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपकी फाइनेंशियल इंडिसाइसिवनेस रिफ्लेक्ट करती है। तो ये वो मेन बिहाइंड बिटवीन द लाइंस वाली चीजें हैं जिसको कि टर्म्स एंड कंडीशन वो लिख तो देते हैं लेकिन बताते कभी नहीं है खुल करके, जो कि हम यहाँ बता रहे हैं कि आप ये जरूर याद रखिएगा कि सुनने में लग सकता है या वैसे आपको लग सकता है किसी को भी एक लिमिट में कि ये तो अच्छी चीज है, ये 3-4 कार्ड्स जिनकी बड़ी बड़ी लिमिट्स हैं और जब जरूरत कब इमरजेंसी आ जाए किसी को नहीं पता, और सबसे इजी आपको यही दिखाई देता है क्योंकि कार्ड होता है आपकी जेब में, हमने कभी भी स्वाइप किया कभी भी कुछ किया और आपको ये बड़ा पैसा या ये चीजें हैं आप ले सकते हैं। तो हो सकता है, तो साउंड्स गुड कि एक बैकअप है, एक स्ट्रेंथ देता है कि हाँ मेरे पास 4 कार्ड्स हैं और चारों कार्ड्स की बड़ी बड़ी लिमिट है, जब यूज करेंगे तभी तो खर्चा आएगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं। तो ये सुनने में ऐसा लगता है लेकिन है क्या एक्चुअली, ये सिबिल के अंदर में ये 4 लिमिट्स हैं और क्योंकि ये लिमिट्स में का बहुत छोटा परसेंटेज आप यूज कर रहे हैं तो इसलिए सिबिल आपका खराब है। बिल्कुल। तो जिस चीज को, तो हर चीज को हम बहुत कॉमन सेंस की तरीके से ना सीखें। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल चीजों में बहुत अलग अलग तरीके से चीजें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया है तो वो भी खराब है, और यहाँ पे अगर क्रेडिट अवेलेबल है, आपने ऑप्शन ले रखा है या आपको मिला हुआ है और उसका अवेल बहुत छोटा परसेंटेज किया है तो वो भी खराब है। तो वो भी, अगर आपके पास ऐसे कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं तो उनको क्लोज करा दीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे, जब आपके पास ये ऑफर आता है या आपकी लिमिट बढ़ाने का, तो डिनाई कर दीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए। ऑटोमेटिकली कई बार कर देते थे पहले, मैंने वो भी देखा था, तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप उनको कॉल करके कह सकते हैं। इसलिए एक बार रिव्यू करना जरूरी है जिसमें कि आपको वो वहां पे बता देगा कि लिमिट क्या है और किस तरीके से सारी चीजें, और कहीं अगर कुछ वाला भी है तो उसके लिए फिर सिविल को बोलना है या बैंक को बोलना है या दोनों को बोलना है कि इसको ठीक करा जाए। एरर के लिए यू नीड टू रिपोर्ट बोथ ऑफ देम। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि एक क्या है, हम लोग के ना सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है कि मेरे पास इतने लाख की क्रेडिट लिमिट का कार्ड है। उसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इफ यू नीड टू मेक द पेमेंट, जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पोस्ट कोविड क्या हो गया, आपकी स्कूल फीस भी जो है वो ऑनलाइन होने लग गई है। तो रादर देन डायरेक्टली मेकिंग द पेमेंट थ्रू योर बैंक अकाउंट, आप क्रेडिट लिमिट ले रखे हैं, उसको यूटिलाइज करने के लिए अपनी बच्चों की स्कूल फीस विच इज यूजुअली 6 फिगर्स नाउ, वो पेमेंट कर दीजिए। अपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो होते हैं वो सारे के सारे पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए एंड 2-3 दिन 4 दिन में आप उसको रीपे कर देते हैं। तो जो आपका एक क्रेडिट कार्ड बढ़ा भी है जिसको आप वैसे जनरल पर्पस के यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मगर ऐसे यूटिलाइज करके सिबिल स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो वो अगेन वही वाली चीज की जो एक कॉमन थॉट ये होगा कि ये मेरे पास बैंक में अकाउंट में पैसे हैं, मैं यहाँ से पेमेंट करूँ, क्यों क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए और मुझे इसको ईएमआई में नहीं कन्वर्ट करना है, मत करिए आप, लेकिन इसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए और फिर क्रेडिट कार्ड को आप थोड़े से डिफरेंस के बाद, अच्छा हाँ, सो दैट एक ये रह जाता है ना कि क्रेडिट कार्ड का आपने यूटिलाइजेशन कर लिया। हाँ ठीक है, उसका जैसे बिल आ जाए आप उसे दिन कर दीजिए, आपको उसको डिले करने की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन वो, और प्लस मेरे को वैसे दिखता है, या मैं जो एक इसको अपने प्रैक्टिकल उसमें यूज करता हूँ, एक ट्रिप है कि कुछ खर्चों को मैं कुछ कार्ड से फिक्स कर देता हूँ कि ये वाले, तो उसका जो रिकॉर्ड है, जो स्टेटमेंट है, जो अलग मुझे कहीं अगर अकाउंट करना पड़े कि मैं जैसे पेट्रोल कितना खर्चा होता है या फोन पे कितना खर्चा होता है या वो वाला, वो मेरा एक फिक्स्ड कार्ड है, इससे मैं ये सारे खर्चे करता हूँ। तो वो मेरे, उसका जो स्टेटमेंट है वो मेरे अकाउंटिंग, वो मेरा वो काम करता है एक रिकॉर्ड का, कि जब मैं उसका प्रिंट निकाल करके या कहीं पे भी अगर मेरे सॉफ्ट कॉपी मैंने रख ली तो वो बता रहा है कि मेरा महीने में पेट्रोल कब कब कितनी बार डलाया, या किस फोन कॉल्स और ये वाला है उसका कितना बिल्स हैं, या कुछ भी ऐसे वाले बिल्स हैं, हाउस होल्ड है कुछ भी, तो वो एक हेड और उसका वो सारा कुछ एक्सपेंसेस वहाँ पे हो गया। या अगर आप ऑफिस के लिए भी कुछ करते हैं तो एक अलग कार्ड है जो कि आपका ऑफिशियल खर्चे अलग कर रहा है, पर्सनल खर्चे अलग कर रहा है, उस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो वो एक तरीका, लेकिन बेसिकली उसको यूज करिए और उसको टाइमली लेकिन पे करिए। पेमेंट टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया, ठीक है। कुछ और चीजें हैं इसमें जी? सर एपिसोड लंबा हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम सुनते तो हैं बट पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो लोन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हमने बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली समझ लिया सिबिल स्कोर और उसको कैसे संभालना है, कैसे उसको ऊपर रखना है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी होंगी तो आगे आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।